तो हाय एवरीवन, मैं हूं आज़ाद और स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल द सिप्रा ट्रेडिंग स्टूडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ईएमए जो इंडिकेटर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ईएमए का ही यूज़ करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ईएमए एक्चुअली में होता क्या है बेसिकली, और किस तरीके से वो आप अपने चार्ट पे जो है उसको अप्लाई कर सकते हो, और कहाँ किस तरीके से आप उसकी सेटिंग्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और आप किस टाइप के जो है वो ट्रेडर हो, उस हिसाब से आप उसमें सेटिंग्स जो है वो आप एज अ, जैसे आप स्कैल्पर हो या स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, उस हिसाब से आप उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईएमए की जो एक्यूरेसी है, किस कितनी परसेंट की एक्यूरेसी वो जो है वो ईएमए प्रोवाइड करता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो ईएमए बेसिकली होता क्या है? तो ईएमए जो है वो आपका जो रिसेंटली जो चार्ट में डेटा बना हुआ होता है, उस डेटा को जो है वो एनालाइज करके अपने को सबसे ज़्यादा जो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, वो अपने को आउटपुट निकाल के देता है। बेसिकली वो पूरे जो अपने रिसेंटली जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के या 20 मिनट के या 1 घंटे या डे टाइम फ्रेम के जो डेटा बना हुआ था, उसका रिसेंटली एक आउटपुट निकाल के देता है, जिससे हम एनालाइज कर सके कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड जो है वो किस तरीके का चल रहा है। वो अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज मार्केट में चल रहा है। तो बेसिकली जो है ईएमए यही बताता है आपको कि मार्केट का जो ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, उसका हमें आउटपुट निकाल के देता है। तो गाइस चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप ईएमए को जो है वो अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। और वो कोई भी, जैसे आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, चाहे आप एंजल वन, चाहे आप ग्रो, चाहे आप नियो यूज़ करते हो, कोटक नियो वगैरह, या कोई भी आपके पास एक ब्रोकर में अकाउंट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हो, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो क्रिप्टो मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। फॉरेक्स में हालांकि जो है वो थोड़े से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। कुछ कुछ जो है फॉरेक्स जो ब्रोकर होंगे उनमें अप्लीकेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको जो है वो कुछ कुछ जो फेमस ब्रोकर्स है, जैसे एक्सएम वगैरह हो गया, एक्सएमएस वगैरह, तो वहाँ पे आप जो है इस चार्ट में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप लोग अगर मेरे स्क्रीन पे देखोगे, तो यहाँ पे हमने जो है वो डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट ओपन करके रखा है। ओके, तो आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। आप चाहे स्टॉक में कोई भी इंडियन ब्रोकर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, चाहे कोई भी क्रिप्टो वाले ब्रोकर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे कोई इशू नहीं है, खाली आपको चार्ट होना चाहिए और उस पर आपको अप्लाई करना है। ईएमए किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने चार्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी फिलहाल जो है 83,019 पे यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप चार्ट ओपन करोगे तो सीधा डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाना है। ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा एफ एक्स करके, यहाँ पे बना रहेगा। अगर आप इस पर देखो एरो ऐसा रखोगे तो आप इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज करके लिख कर आएगा उसके ऊपर, और यहाँ पे एफ एक्स करके लिखा रहेगा और इंडिकेटर लिखा रहेगा यहाँ पे। तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डालना है EMA करके आप डालोगे, जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल नाम है इसका। ओके, तो सिंपली आपको इसको यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है। एक बार आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो चार्ट पे एक दिख रहा होगा, आपको एक और बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करोगे तो 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा आपको EMA 9 करके यहाँ पे लिख कर आएगा। तो जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप इसके एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस चार्ट पे EMA भी फिलहाल लग गया है। अभी हमको इसको जो है इस पे सेटिंग्स करनी होगी, किस तरीके से हम जो सेटिंग करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो, जो कि आप कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, जैसे कि आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 15 मिनट तक या आधे घंटे तक मैक्सिमम ट्रेड करते हो, तो आपको जो है वो 915 EMA की एक फेमस स्ट्रैटेजी है जो मयंक भाई जो बहुत फेमस है वो यूज़ करते हैं ट्रेडर में। और भी ऐसे बहुत सारे जो है वो स्टॉक बर्नर वगैरह भी हैं, वो भी यूज़ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है बड़े बड़े ब्रोकर जो ट्रेडर्स है, वो ये सब स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और उनसे पैसा बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी इनको यूज़ करके आप पैसा बनाओगे। ये टोटली आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे और आपके जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, और आप कितने डिसिप्लिन हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने चार्ट पे इसको अप्लाई कर दिया है। अब इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है EMA रहेगा उसको हम एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और सिर्फ नीचे वाला EMA है जो है वो 9 का EMA है, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे।
और इसका हम जो पहले जो है वो कलर चेंज कर देंगे। कलर हम इसका जो है येलो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसको ऑरेंज वगैरह टाइप का कर देंगे। ओके, ऑरेंज कलर दिख रहा है यहाँ पे। और इसका आउटपुट इनपुट 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 में जाएंगे, इनपुट में जाके यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करेंगे और लेंथ को सिंपली हम इसको इंक्रीज कर देंगे 15 पे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइड में, तो यहाँ पे देखो इसका ऑलरेडी जो है वो ये हो गया है। ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा होगा ब्लू वाला, वो आपका 9 EMA है, और नीचे वाला जो लाइन है वो 15 EMA बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सीधा आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो 915 EMA का जो इंडिकेटर है वो इस चार्ट पे एप्लीकेबल हो गया है। ओके, तो अब जो आता है वो आप इस जो EMA इंडिकेटर है उसको यूज़ कैसे करोगे आप। इसका जो अभी आपने अप्लाई तो कर दिया है इस पे, तो यूज़ कैसे करोगे और यूज़ करके आप कैसे इसमें एंट्री और एग्जिट प्लान जो है वो आप करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखोगे तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर आप चार्ट देखोगे, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे चार्ट पकड़ेंगे, तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट इस लेवल से फॉल कर रहा था, और हमारा जो ब्लू लाइन है जो कि 9 EMA है, और येलो लाइन जो ये ऑरेंज लाइन है वो 15 EMA है। ओके, तो इस तरीके से फॉल कर रहा था, और हमारा जो कैंडल्स जितने भी सारे बन रहे हैं वो सारे 15 EMA के नीचे बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जब तक ये नीचे है तब तक ये फॉल करते ही जा रहा है, फॉल करते जा रहा है मार्केट। और फिर यहाँ पे आता है जिस एक पर्टिकुलर लेवल पे, उसके बाद यहाँ से बाइंग में शिफ्ट होता है मार्केट। और फिर यहाँ से देखो अगर आप जैसे ही मार्केट जो है वो 9 EMA जो है वो 15 EMA को क्रॉस ओवर देता है ऊपर की तरफ, और जैसे ही 9 EMA जो है वो 15 EMA के ऊपर चले जाता है, और यहाँ से देखोगे तो आप कैंडल्स भी जो है इसके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो 9 EMA और जो EMA है वो बेसिकली अपने को डायरेक्शन ही बताता है। तो यहाँ से देखोगे तो बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गया है, और बाइंग की तरफ ये जा रहा है, और EMA भी जो है देखो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। और यहाँ से देखो अच्छा, अगर आप यहाँ पे एंट्री अगर कर लेते हो, अगर आप इस लेवल पे आप एंट्री अगर प्लान कर लेते हो, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम जैसे कि सिंपल सा मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। आपने यहाँ पे एंट्री किया है और आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस देखो आप यहाँ पे मान लो, और फिर अगर आपका यहाँ इस लेवल तक का आपका जो है टारगेट रहेगा, तो यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव किया है बिना आपका स्टॉप लॉस सेट किए। तो गाइज इसी तरीके से ये जो है EMA वो मूव करता है, और इस तरीके से आप बाइंग की तरफ भी ट्रेड कर सकते हो। और जैसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो जैसे ही 9 EMA ऊपर से जब इसमें सेलिंग आती है, तो यहाँ पे 9 EMA जो होता है वो 15 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे देता है, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलती है। सेम यहाँ पे वापस से ये पैटर्न स्टार्ट होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस से यहाँ पे बाइंग की तरफ जाता है, और फिर जैसे ही 9 EMA 15 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर करता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वापस से जो है वो बाइंग में चले जाता है। इसी तरीके से जो है वो ट्रेडर्स जो है वो इसको 915 EMA को यूज़ करते हैं और इससे पैसा बनाते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो अगर आप सेटिंग्स की बात करें, तो 915 का जो EMA है वो बेसिकली आपको स्कैल्पर लोग यूज़ करते हैं, जो स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं वो जो है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। 915 हो गया या 920 रखे रहेंगे, 917, 921, 925 तक यूज़ करते हैं, या ये 1525 यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आप भी एक पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी बना लो, और उस पर आप लगातार उसको प्रैक्टिस करो। पहले आप डेमो ट्रेडिंग करो। अगर आपका अकाउंट डेमो ट्रेडिंग में नहीं है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से ओपन कर लो, और वहाँ से जाके आप इंस्टॉल करके आप उसमें आपका जो भी डिटेल्स है वगैरह है, आप ओपन अकाउंट ओपन कर लो। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो $10,000 का आई गेस वो फ्री जो है डेमो अकाउंट दे देते हैं। उसमें आप ट्रेड करके आप उसको बैक टेस्ट कर लो। तो यहाँ पे हो गया अभी स्कैल्पर लोगों की। अब बात करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। जैसे जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो सिंपली कुछ नहीं करते, वो सिर्फ इसके सेटिंग में जाएंगे, और इसका जो लेंथ रहता है, अब यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करके इसको हटा के आप यहाँ पे लेंथ में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 20 कर दिया है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसका ये हो गया, चेंज हो गया। और फिर यहाँ पे मैंने 15 पे जाके यहाँ पे मैंने इसको 50 कर दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे 50 पे भी हो गया है। अब ये इस तरीके से भी काम करता है। देखो यहाँ पे जब तक मार्केट यहाँ पे देखो येलो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, इसमें अंदर सेलिंग ही अपने को देखने को मिल रही है बड़े बड़े। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग टाइम पे होता है, जिसकी वजह से आपको एक दिन 2 दिन या आधा दिन ऐसे मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो, और इसकी जो सेटिंग्स होती है वो आप 50 से जाके इसको
100, 120 वगैरह तक भी यूज़ करते हैं लोग। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 120 का लगा दिया है, और देखो 120 पे जितना आप इसका टाइम फ्रेम बनाओगे उतनी ही आप इसकी इसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। देखो टोटली ये सब चीज़ें जो है वो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे है और आपका टारगेट प्रॉपर जगह पे है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करते हो। और मेन तो आपका कंसिस्टेंसी होती है और डिसिप्लिन होता है। तो ये हो गया जो आपको जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए। और अगर आप जो है वो डे ट्रेडर हो या बहुत लॉन्ग जो ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे जैसे मंथली वगैरह करते हैं, तो उसका आप इसमें यहाँ पे सिंपली आपको इसका लेवल जो है वो आपको बढ़ा देना पड़ेगा और ये सिंपली जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। बस देखो आप जैसे इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दोगे ये ऑटोमेटिकली आपको इसका आउटपुट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इसी तरीके से काम करता है। तो इस इंडिकेटर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी बता देता हूँ मैं आपको। ये इंडिकेटर जो है किस एक्यूरेसी पे काम करता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस EMA 915 EMA हो या कोई भी EMA हो, आपको वो बैक टेस्ट करना पड़ता है। बट जो इसकी एक एग्जैक्ट जो है वो 915 EMA की जो स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो जो है वो 70% तक है। ओके, तो 70% से लेके ये जो है वो 90% तक की एक्यूरेसी जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। मैं जानता हूँ आप थोड़े सरप्राइज हुए रहोगे कि इतना कैसे फ्रिक्वेंटली ये काम करता है, बट गाइस ये एकदम ट्रूथ है। और इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेडर्स वगैरह भी आपको बेसिकली आप उनके चार्ट पे जो है EMA आपको देखने को मिलेगा ही। और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी है। और डिपेंड करता है कि आपकी जो है ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कितनी है, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और आपको जो है इस इंडिकेटर के साथ उस तरीके से आपको सुटेबल बनना होगा, तो ही आप इसको सफिशेंटली यूज़ कर पाओगे। बाकी तो ये वीडियो जो है वो एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ और फिलहाल अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और देखते रहें हमारा चैनल द सेपरेट ट्रेडिंग स्टूडियो। उम्मीद मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई और इंडिकेटर के बारे में जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपको उस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।